डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहिबा, क्या आप देखती हैं इस खबर की डेप्थ को, किस तरह से इसको आप एक्सप्लेन करना चाहेंगी? जैसे खबर में डेप्थ तो है नहीं, ये एक सस्ते स्क्रिप्ट की एक फ्लॉप फिल्म है और हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं। आज गार्डियन ने भी देख ली, उनकी मेहरबानी है। ये ऐसे ही है जैसे आप स्कूल में किसी बच्चे को ज़िद करने पे कह दें कि हाँ ठीक है, 2 चीज़ें बाँध कर के ये तुम्हारा अवार्ड है, तो ऑर्डर पे अवार्ड बन रहे हैं, ऑर्डर पे अवार्ड दिए जा रहे हैं। और कहाँ से दिए जा रहे हैं उन कंट्रीज़ को? मुल्क छोटा-बड़ा नहीं होता, लेकिन डिप्लोमेटिकली कुछ दुनिया के अंदर ऐसे अलामती इनामात और अवार्ड ऐसे होते हैं जिनकी वाकई कोई वक़्त है, जिनकी अहमियत है, जिनको हासिल करने के लिए इंसान तगो-दौ करता है, जिसको अपने लिए काबिल फ़ख्र भी समझता है। लेकिन ये तमाम तमगे जो वो अपने सीने पे सजाकर वापस आके अपने भक्तों को बताते हैं, ना हमने कभी देखे हैं, ना सुने हैं। इनको रिसेंटली इस्राएली कनेसेट में एक ऐसी अपार्टाइड सो कॉल्ड स्टेट है जिसका स्टेटहुड भी अभी तय नहीं है, उसके अंदर भी एक काबीना है, उस काबीना के पास ये इख्तियार है, तो उन्होंने भी गले में जो भी डाल दिया ये बहुत शौक से डलवा के उनको फादरलैंड, खुद को मदरलैंड कहकर अजीब किस्म की भौंगिया मार के वहां निकल आए और आके उन्होंने लोगों को, अपनी पब्लिक को, मुझे ये नहीं समझ आती कि इनके भक्त ज्यादा जाहिल हैं या खुद ज्यादा जाहिल हैं। हम तो जाहिर है देख रहे हैं, हमें तो समझ आ रहा है, हमारे पास करने कराने के लिए और बड़े काम है। हमारी तो ये शरपसंदी छोड़ दें, टेरर फाइनेंसिंग छोड़ दें, तो इनका तो जिक्र भी कोई नहीं करेगा, ये जिक्र के काबिल भी नहीं है। और अब जो है वो गार्डियन जो है वो नाम ले लेके बता रहा है कि जी, तो हो सकता है हमारे पास इससे ज़्यादा लंबी लिस्ट हो कि एक छोटे मोटे मुल्क में ये जाते हैं, वहाँ पे एक तमगा या एक अवार्ड, एक इनाम जो है वो तख्लीक किया जाता है, बनाया जाता है, या तो पट्टे की तरह इनके गले में पहना दिया जाता है, यहाँ पे कहीं किसी उसकी तरह चिपका दिया जाता है। ये उसको लेके भागे भागे घर आते हैं और आकर बताते हैं कि जी मैं कितना पॉपुलर हूँ, मैं कितना ही डिप्लोमेटिकली वाइज हूँ, मेरा विजन कितना बड़ा है, और इंडिया जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और पता नहीं कितनी बड़ी इकोनॉमिक ताकत। इंतहाई काबिल एहतराम डॉक्टर साहबा, आप ठीक फरमा रही हैं। पूरे भारत में भी इसी तरह जिस तरह आप फरमा रही हैं तमस्खर उड़ रहा है। इवन के जो उनके राहुल गांधी हैं वो मजाक उड़ा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आयतुल्लाह खामनाई अमर हो गए हैं, पूरी दुनिया के जो अहम रहनुमा हैं वो ईरान का रुख किए हुए हैं। इस मौके पर मोदी सरकार जो है, क्या अमेरिका और इसराइल की नाराज़गी के खौफ से वो जनाजे में शिरकत नहीं कर रहे या कोई और वजह है? आप किस तरह देख रही हैं मोदी का ना जाना? उसकी वजह देखिए, अमेरिका की नाराजगी की वजह तो हम नहीं कह सकते। अमेरिका तो पहले भी उससे राजी दिखाई नहीं देता है, तो मजीद उसने क्या नाराज हो जाना था? एक दफा फिर कह देना था कि जो कितने राफेल गिरे थे और ये कि जो जंग जो है वो मैंने रुकवाई थी, एक दफा फिर कह देना था। उससे मेरा नहीं ख्याल कोई फर्क पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि जो इंडिया ने अपना डिप्लोमेटिक पोस्चर खास तौर पे जयशंकर की मशावरत में रखा है, वो इतना नुकसानदेह है कि उसका कोई रिवर्स नहीं है। इनके हालात इतने बुरे कभी भी नहीं रहे जितने इस दौर में रहे। ये एक मुल्क की तरह बिहेव करते ही रहे, लेकिन ये जो मोदी का टेन्योर है और खास तौर पे इसके फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर का जो टेन्योर है, उसने तो इनका बेड़ा गर्क कर दिया। ना ये 3 में रहे हैं, ना ये 13 में रहे हैं। ये ईरान के साथ बड़ी कुर्बतों में थे। ईरान पे जब सैंक्शंस थी तो ये थोड़ी बहुत वहां से स्मगलिंग वगैरह करके ब्रीदिंग स्पेस देते थे। हम एक इंटरनेशनल कंट्री जो है वो लॉ अबाइडिंग नेशन होने की वजह से उतना फैसिलिटेट ईरान को नहीं कर पाए, लेकिन इसके बावजूद हमारी मोहब्बतें, कुर्बतें और हमारी ऑनेस्टी की बेस पे चीजें मेंड हुई। छोटी मोटी रंजिशें पीपल टू पीपल अगर कहीं रह गई तो वो बैठ के तय हो जाएंगी, लेकिन स्टेट लेवल पे आप देख रहे हैं कि ईमानदारी और सच्चाई और अपने जो दोस्त और दुश्मन के दरमियान तमीज, ये बहुत जरूरी होती है। ईरान को आप अपना दोस्त कह रहे हैं, साथ में उस पर हमला होने से एक दिन पहले जाके आप इजराइल को फादर कह के आ रहे हैं, खुद को मदर कह रहे हैं। मतलब ना आपको बात करने की तमीज है, ना आपके पास कोई डिप्लोमेटिक नॉर्म है। और उसके बाद जब शहादत हो जाती है तो आप आयतुल्लाह खामनाई को पॉलिटिकली, रिलीजियसली एक साइड पे रखते हैं। एक पीसफुल 80 साल के बुजुर्ग हैं, आपने 2 कलमात भी आपके पास अफसोस के नहीं थे ऑफिशियली अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से कहने के लिए
आपको किसने मना ठीक है। किया अच्छा हुआ? डॉक्टर साहिबा, आपको मना किया हुआ? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप साहब का भी एक बयान सामने आया, उनकी जानिब से कहा गया कि हम बाइखलाक हैं, इसीलिए ईरान को 1 हफ्ते की हमने छुट्टी दी, ईरान डील के लिए मर रहा है। आप इस मुतकब्बराना बयान को किस तरह से देखती हैं? पहले भी इस तरह के बयानात उनकी जानिब से आते रहे, लेकिन ये बयान उन बयानात से बड़ा लग रहा है। क्या अमेरिका की अब भी आलमी बरतरी उसको लगता है कि बरकरार है दुनिया में अब तक? लगना चाहिए। इंसान जो है, और ख़ास तौर पे जो एम्पायर्स होती हैं, वो आखिरी लम्हे तक मानती नहीं है। लेकिन ये मुतकब्बराना बयान मुझे इतना बड़ा नहीं लगा। इससे पहले वो ये भी कह चुके हैं कि ईरानियन सिविलाइजेशन को ख़त्म कर देंगे, पूरी तहजीब ख़त्म कर देंगे। इससे पहले वो ये भी कह चुके हैं कि हम इनका पीने के पानी जो हैं वो रास्ते ख़त्म कर देंगे, इनको बिजली से महरूम कर देंगे, इनको स्टोन एजेस में पहुंचा देंगे, एजेस में पहुंचा देंगे। अब पता नहीं उनको ये बयान लिख कर कौन देता है, अंग्रेज होने के बावजूद उनकी ग्रामर क्यों ठीक नहीं करते हैं। तो उसमें इससे ज़्यादा ये भी वही है, हुब्रस है, तकब्बुर है। आप मरे जा रहे हैं। आपने दुनिया को ये तो बताया नहीं कि दोहा में जहां आप इंतजार कर रहे थे वहां ईरानी डेलीगेशन पहुंचा नहीं, और आपके अखबार, आपका मीडिया झूठ बोलता जा रहा है कि वहां पे जो है वो मुज़ाकरात होते रहे, आमने सामने नहीं, अलग से होते रहे। अंदर की खबर ये है कि ईरान की तरफ से कोई बंदा गया ही नहीं, वहां पे आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं वो बात करने के लिए मरे जा रहे हैं। वो क्यों बात करने के लिए मरे जा रहे होंगे? वो तो कह रहे हैं हमारे पास तो कैलेंडर है, आपके पास सुई की घड़ी की सुइयां हैं, आप मिनट्स देख रहे हैं, हमारे पास दिन और महीने हैं, चलते हैं आगे, कितना हम चल सकते हैं। और बहुत तसल्ली के साथ वो आगे चल रहे हैं। ये और बात है कि 100 से ज़्यादा जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनके मंदूबीन वहाँ पे मौजूद हैं या सरबराहान मौजूद हैं, और इस वक्त आपने सोचा होगा कि कोई इस तरह की घटिया हरकत जो है उसका बैकलैश हम पे ज़्यादा होगा तो चले नहीं करते। वरना इजराइल का तो ये हिस्ट्री है फ्यूनरल्स पे बम्बार्डमेंट इवन करने की। डॉक्टर साहब, आप दुरुस्त फरमा रही हैं, 100 से ज़ायद ममालिक जो है शहीद खामनाई के जनाजे में शिरकत कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये ज़रा काइंडली बताइएगा कि ये रेजिस्टेंस पॉलिसी जो है ये जारी रहेगी या आप खित्ते में ताकत का तवाज़न बदलने जा रहा है? आप क्या देख रही हैं कि कुछ 4 ममालिक सऊदीया की सरबराही में इंक्लूडिंग पाकिस्तान भी इकट्ठे हो रहे हैं, क्या ताकत का तवाज़न किस तरह देख रही हैं अब आप? देखिए, फिलहाल ताकत का तवाज़न पे डिसाइड करना मुश्किल है जब तक कि हतमी तौर पे ये डिसाइड नहीं हो जाता कि अमेरिका का अगला मूव क्या है। अमेरिका अभी भी हमले की तैयारियों में है, वो अभी भी अपनी सोच से पीछे नहीं हटा हुआ है। जहाँ तक ये रीजन है तो ये चाइना के विजन के ऊपर 2030 और 50 के अपना फ्यूचर जो है उसको देख रहे हैं, और वो फ्यूचर जो है वो 4 पॉइंट्स के ऊपर पूरा रीजन जो है इंक्लूडिंग पाकिस्तान को एज अ फोररनर, एज अ फ्रंट फेस जो है उसमें बनाया गया है, और गल्फ के कंट्रीज, सेंट्रल एशिया, अफ्रीका और इवन लैटिन अमेरिका, ग्लोबल साउथ पूरे का पूरा जिस मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहा है वो इंडिविजिबल सिक्योरिटी है, इंक्लूसिव गवर्नेंस है, विन विन कोऑपरेशन है और सिविलाइजेशन इनिशिएटिव है। और ये चारों पॉइंट्स चाइना के दिए हुए हैं, बैक्ड बाय रशिया। और अब मंजर आम पे जो है एज अ फेस पाकिस्तान को जो है ये बिल्कुल पाकिस्तान मंजर आम पर आ रहा है, और पाकिस्तानियों को इसके ऊपर फ़ख्र है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहिबा।